स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी अब आप बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो हम वर्क डन करते हैं वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने कौन सा वर्क डन किया जो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखेंगे सभी हमारे पास हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज V इज इक्वल टू W/Q और W इज इक्वल टू V इंटू Q। यहाँ पे ये जो वर्क डन है W दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, V इंटू Q। यहाँ पे जो V है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, KQ/R। उसको समझने के लिए देखेंगे सभी हमारे पास कि सपोज करो अब हम जो सिस्टम ले रहे हैं हमारा सपोज करो सिंगल चार्ज है हमारे पास सिस्टम के अंदर। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कोई भी चार्ज Q किसी P पॉइंट पे जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P क्या आएगा हमारे पास, दैट इज V इज इक्वल टू KQ/R। ये आ गई हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है, स्मॉल q। अब अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, q चार्ज को कहाँ पर लेकर आए हैं, पॉइंट P पे, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो हम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन लेकर आए हैं। तो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा U इज इक्वल टू किसके बराबर, V इंटू Q के बराबर, क्योंकि हमने वर्क डन किया किस चार्ज को मूव करने के लिए, Q चार्ज को मूव करने के लिए। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, KQ/R इंटू क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल q। तो अगर सिंगल चार्ज था तो पोटेंशियल क्या पढ़ा था हमने, KQ/R। सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने चार्ज हैं, अगर दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखेंगे सभी, किसके बराबर आएगा, KQ/R। तीसरा केस क्या है हमारे पास कि अगर सिस्टम के अंदर हमारे पास है, इफ सिस्टम हैज 3 चार्जेस। अगर सिस्टम के अंदर कितने चार्ज है, 3। कौन कौन से ले लिया हमने, Q1 लिया, Q2 लिया और क्या ले लिया, सपोज करो Q3। इनिशियली हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ कौन सा चार्ज था, Q1 चार्ज था। इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज Q2 को लेकर आए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया कितना, R12। तो वर्क डन हम करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, इन दोनों की वजह से कितनी आएगी, K। दो चार्ज की वजह से निकालिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, तो कितना आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस। अब देखेंगे सभी इसकी वजह से, जब हम पहले तो इनिशियली सिर्फ ये दो चार्ज थे, अब मैं कह रही हूँ कि इन्फिनिटी से हमने एक और चार्ज ले लिया Q3, उसको हम लेकर आए किसी पॉइंट पे, उसका नेचर भी क्या है, इन दोनों जैसा पॉजिटिव। अब वो क्या करेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट, अब किसके रिपल्शन, Q2 भी उसको रिपेल करेगा, Q1 भी उसको रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने मान ली R23 और इनके बीच की मान ली R13।
तो ये जो थर्ड चार्ज होगा ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं जब उसको अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन लेकर आ रहे हैं, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो आ गई फर्स्ट मतलब टू चार्जेस की वजह से, प्लस के सेकेंड और थर्ड की वजह से पोटेंशियल कितनी आएगी, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, प्लस सिमिलरली 3 और फर्स्ट की वजह से, क्योंकि ये Q1 भी Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। तो अगर सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस होंगे हमारे पास, तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, K Q1 Q2 बाय R12 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस K Q1 Q3 बाय R13। अब लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा बहुत छोटा टॉपिक था जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। जो अगर हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने ले लें, 3 की बजाय अब हम लेने जा रहे हैं 4 चार्जेस। तो ध्यान से देखेंगे सभी, इफ सिस्टम कंटेन्स 4 चार्जेस, ये ले लिया हमने Q1 Q2 Q3 Q4, ये हमने ले लिया सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस दैट इज Q1 Q2 Q3 एंड Q4। जब इनिशियली तो क्या था Q1, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा K Q1 अपॉन R, इन्फिनिटी से फिर हम कोई दूसरा चार्ज ले आए Q2, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन लेकर आ रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ये इसको भी रिपेल करेगा जब 3 को लेकर आएंगे, इसको भी करेगा। सिमिलरली फोर्थ चार्ज 4 किसको करेगा, 2 को भी, 3 को भी और 1 को भी। तो सपोज करो इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, R12, इनके बीच के ले लो R23 R34 R13 R14 होगी। सिमिलरली ये क्या होगी, R13। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ से U इज इक्वल टू क्या आएगी, K Q1 इंटू Q2, K को कॉमन ले लेते हैं सबसे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा R12 प्लस K किसकी वजह से, Q2 और Q3 की वजह से, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R23 प्लस 3 और 4 की वजह से आएगी K, हमने बाहर निकाल लिया, Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34 प्लस Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q4 Q2 डिवाइडेड बाय R24। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, पूरे सिस्टम की एनर्जी। अगर सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। तो रिजल्ट याद रखेंगे, इन सभी रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज एंड मैक्सिमम कितने होंगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, 4 चार्जेस के ही सिस्टम होंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे, अच्छे से फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।